क्या पाकिस्तानी टीम इस वर्ल्ड कप में नसीम शाह को मिस करने जा रहा है? क्यों मिस करने जा रहा है? इस पे जरा बात करते हैं। चैनल करते हैं सब्सक्राइब, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नसीम शाह की जहां तक बात है, पाकिस्तान का एक राइजिंग सुपरस्टार, पाकिस्तान का एक प्रीमियर फास्ट बॉलर, जिसे हम आफ्टर शाहीन अफरीदी कहते थे कि भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉलर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नसीम शाह शाहीन अफरीदी से भी बड़ा बॉलर है तो ये गलत नहीं होगा। शाहीन अफरीदी की भी अगर सक्सेस है ओडीआई क्रिकेट में तो वो नसीम शाह की वजह से है। अगर मैं ये बोलूं, ये सारी बोल्ड स्टेटमेंट बोलूं तो मैं गलत नहीं होगा। आई विल प्रूव यू इन दिस वीडियो। मैं प्रूव करूंगा कि क्यों नसीम शाह शाहीन अफरीदी से भी बड़ा बॉलर था इन ओडीआईज। नसीम शाह, पहले तो बात करते हैं ये बॉलर आया किधर से। बॉलर 16 साल की उम्र में ये बॉलर टेस्ट क्रिकेट में इन ऑस्ट्रेलियन पिचेस पाकिस्तानी टीम को मिला, और पाकिस्तानी टीम तब ये काफी एक रॉ टैलेंट हुआ करता था। पाकिस्तानी टीम ने इसको भरपूर चांस दिया, लेकिन लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, एक रॉ टैलेंट और एक कम उम्र 16 साल की उम्र की होने की वजह से ये उस तरह अपना नाम नहीं बना पाया। लेकिन अपनी पेस की वजह से ये हमेशा हेडलाइन में रहा कि भाई नसीम शाह एक यंग सेंसेशन है। इसने बॉलिंग करना शुरू की टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में जहां पे लाइन और लेंथ अपने एक बॉलर जो है काफी सस्टेन करके रखता है, इस बॉलर ने वहीं से बॉलिंग शुरू की। और 2022 में जहां पे शाहीन अफरीदी इंजर्ड हुए तो इस बॉलर को मौका दिया गया। हालांकि ये बॉलर पीएसएल 2022 में भी सिलेक्टर्स के दरवाजे खटका रहा था कि मैं सिर्फ रेड बॉल का बॉलर नहीं हूं, मैं व्हाइट बॉल का भी बॉलर उसी तरह अच्छा हूं जिस तरह रेड बॉल का। और जो बॉलर रेड बॉल क्रिकेट से तैयार होकर आता है वो बॉलर व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमेशा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि लाइन और लेंथ उसकी उस तरह सस्टेन्ड रहती है। अपनी लेंथ पे वो बॉलर इतना सस्टेन्ड रहता है कि उसको ना ज्यादा रन्स पड़ते हैं और विकेट्स भी वो लेने में कामयाब होता है। और यही स्टोरी थी नसीम शाह की। वो नहीं देखता था कि कोई फट्टा विकेट है, वो नहीं देखता था कि बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, वो नहीं देखता था कि भाई छोटी बाउंड्रीज हैं। उस बॉलर की एक ही लाइन लेंथ होती थी, उसी लाइन लेंथ से वो बॉल अंदर भी कर रहा था, बॉल बाहर भी कर रहा था। जी हाँ, नसीम शाह शाहीन शाह अफरीदी से भी बड़े बॉलर थे। और शाहीन शाह अफरीदी की जो सक्सेस है ओडीआई में, उसमें नसीम शाह का हाथ किस तरह है ये मैं आपको बताता हूँ। शाहीन अफरीदी को जब पहले ओवर में विकेट नहीं ना मिलती, दूसरे ओवर में नसीम शाह उसी तरह अपना बैट्समैन पे जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, एक बाहर एक बॉल अंदर, एक बॉल बाहर एक बॉल अंदर, जो बैट्समैन बिल्कुल हिट भी नहीं ना कर पाता, फिर उसके दिमाग में प्रेशर जब बनता है कि भाई अगला ओवर फिर से शाहीन का खेलना है, तो उस सूरत में शाहीन को विकेट्स भी मिलती थी और नसीम शाह अनलकी रह जाते थे कि उनको विकेट्स नहीं मिलती थी। और अब आप ये देख सकते हैं कि जहां पे दूसरा ओवर नसीम शाह नहीं डाल रहे, जहां पे दूसरे ओवर में प्रेशर नहीं बन रहा, वहां पे शाहीन अफरीदी भी विकेट लेने में नाकाम हो रहे हैं। और ये अभी से नहीं हो रहा, ये 4 से 5 मैच हो चुके हैं। वरना शाहीन शाह अफरीदी हर दूसरे मैच में, उनकी एवरेज है हर दूसरे मैच में वो शुरुआती ओवर्स में आउट करते ही करते हैं। और लेकिन अब वो अपने पेस भी सही है, उनकी लाइन लेंथ भी सही है, लेकिन जो दूसरे एंड से नसीम शाह प्रेशर क्रिएट करते थे वो प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा। और जो प्रेशर जब वो क्रिएट नहीं हो रहा तो बैट्समैन आसानी से शाहीन शाह अफरीदी को ही सिर्फ समझ के खेल रहा है, और वो खेल सक रहे हैं, जिसकी वजह से शाहीन अफरीदी विकेट्स नहीं ले पा रहे। और क्यों पाकिस्तानी टीम इस वर्ल्ड कप में नसीम शाह को मिस करने जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तानी जिस तरह की विकेट्स थी उसी तरह की पिचेस मिल रही है आपको इंडिया में, बिल्कुल फट्टा विकेट मिलनी है। तो नसीम शाह उन पिचेस के काफी स्पेशलिस्ट रह चुके हैं। आपको याद हो 2000 न्यूजीलैंड टीम अपने 5 ओडीएस खेलने आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2023 की बात है। न्यूजीलैंड टीम 5 वनडेज खेलने पाकिस्तान आई थी, तब नसीम शाह का चौथा से 5वां वनडे था और फ्लैट विकेट था कराची का, जिसमें तकरीबन हर बॉलर को, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, 9 ओवर में 70 खाए, हारिस रऊफ 9 ओवर में 75 खाए। वहां पे नसीम शाह अकेले बॉलर थे जिन्होंने 30 रन देते हुए 5 विकेट्स हासिल किए। और ये बॉलर वाकई स्पेशल था, क्योंकि ये बॉलर एक लाइन लेंथ पे बॉल करता है। और इसका जो बॉलिंग एक्शन है, इस बॉलिंग एक्शन में जो डेथ में बॉलिंग होती थी वो बैट्समैन जज नहीं कर पाते थे कि क्या अब ये स्लो रन फेंकेगा, क्या ये फुल पेस के साथ फेंकेगा, किस लाइन पे फेंकेगा, क्या ये यॉर्कर मारेगा, क्योंकि इसका जो बॉलिंग एक्शन है ना उसमें काफी मूवमेंट है। और मूवमेंट बैट्समैन जो है वो
जल्दी पिक नहीं करता जब अगर डेथ की बात हो, डेथ बॉलिंग की बात हो, क्योंकि डेथ बॉलिंग में मोस्टली बैट्समैन को होता है कि वो बस किसी तरह बॉल छक्के के लिए मारे, वो इतना सोचते नहीं है। और जब स्लोअर वन आ जाए, कभी यॉर्कर आ जाए अनएक्सपेक्टेडली, तो बैट्समैन के खेल के लिए खेलना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना किसी नए बैट्समैन के लिए नया बॉल खेलना मुश्किल हो जाता है। और नसीम शाह इसी तर्ज के स्पेशलिस्ट थे और हम इस वर्ल्ड कप में उनका बेस्ट देखना चाह रहे थे और उनका बेस्ट देखने लगे थे, लेकिन नसीम शाह इंजरी का शिकार हो गए। और हमारी तो दुआएं हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो होनी है पाकिस्तानी टीम में, बड़े अरसे बाद मैंने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज होती है ना टेस्ट सीरीज में, वो 2016-17 वाली भी मैंने देखी और 2019 वाली भी देखी। पाकिस्तान टीम के पास इस दफा पहली दफा एक ऐसा बॉलर है जो कि टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को उनकी पिचेस पे तंग कर सकता है। और मेरी वो दुआ है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिए नसीम शाह तैयार रहें और फिट हो जाए जल्दी से जल्दी। वर्ल्ड कप तो चलो मिस हुआ ही हुआ, पाकिस्तान टीम उनको काफी मिस करेगी। उनके ना होने से शाहीन अफरीदी भी उतना शाइन नहीं कर पाएंगे जितना वो करते थे नॉर्मली, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। और पाकिस्तान टीम के लिए भी हमारे लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि नसीम शाह के बेशक ना होते हुए भी पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे और नसीम शाह जल्द से जल्द वापस आए, क्योंकि वो एक बड़े सुपरस्टार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आने वाले टाइम में। और ये आप लोग भी मेरे इस बात से इत्तेफाक करेंगे। अपने भाई को रखिए दुआओं में याद, अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह।